Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel. I am glad that you tuned in with me, and today we are going to cover our next lecture. This is actually इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की एक बुक है कंपल्सरी इंग्लिश 1 और इसका कोड है 1423। और एज यू नो कि हम इसका यूनिट नंबर 2 कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग कर रहे हैं इनफॉर्मल लेटर। सो लास्ट में मैंने बताया था कि फॉर्मेट कैसे होता है, तो आज हम बताएंगे कि पंक्चुएशन कौन कौन सी जो है वो यूज होती हैं। तो हम पंक्चुएशन को देखेंगे। पंक्चुएशन में हमने देखना है कि हम किस टाइप के पंक्चुएशन जो है इनफॉर्मल या पर्सनल लेटर में यूज करते हैं। So notice the punctuation in the address of the above letter। ये जो भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था उसके बारे में बात हो रहे हैं। ठीक है जी, कह रहे हैं each line end with the comma। हर लाइन किससे खत्म होती है? कोमे से खत्म होती है। Expect the last line before the date। लेकिन लास्ट लाइन जो डेट से पहले है उसके अलावा। ठीक है, which end with a full stop। किससे खत्म होती है? वो फुल स्टॉप पर खत्म होती है। कहते हैं use commas after the greeting or सैल्यूटेशन। कहते हैं कि जी हम कोमा यूज करते हैं जो हम कहते हैं ना ग्रीटिंग, हाय हेलो वाले जो हम लोग होते हैं, जैसे हाय डियर, हाउ, इस टाइप के जो जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ग्रीटिंग वाले, उनसे पहले हमने क्या यूज करना है? कोमा in personal letter and after the complimentary closing in all letters। और इसके अलावा जहाँ हम एंड कर रहे हैं सिंसियरली योर ओबीडिएंटली या योर लवली फ्रेंड, वहां पर भी हमने क्या यूज करना होता है? वहां पर भी हम ना कोमाज ही यूज करते हैं। सो यहाँ पर एग्जांपल्स दी गई हैं, वो हम देखते हैं। एग्जांपल में दे रहे हैं ग्रीटिंग, ग्रीटिंग में डियर फ्राज, तो देखिए एंड पे क्या है? कोमा दिया हुआ है फ्राज के बाद, राइट। इसी तरह माय डियर फ्रेंड है तो उसमें भी कोमा दिया हुआ है डियरेस्ट, माय डियरेस्ट ईमान के बाद। फिर जब क्लोजिंग का होता है सिंसियरली के बाद भी कोमा है, और इसी तरह फुली योर्स के बाद भी कोमा ही दिया गया है। सो ये है कि जब ग्रीटिंग हमने करनी है तो उसमें भी हमने कोमा यूज करना है, और जहां हमने क्लोजिंग पॉइंट देना है वहां पे भी हमने कोमा ही यूज करना है। सो लेट्स मूव टू अवर एक्सरसाइज विच इज बेस्ड ऑन एक्सरसाइज नंबर 14। कहते हैं अंजुम सलीमी हैज रिटन 3 पर्सनल लेटर। अंजुम सलीमी ने 3 पर्सनल लेटर लिखे हैं। ठीक है जी, टू फ्रेंड इन पाकिस्तान, अपने एक दोस्त को जो कि पाकिस्तान में। इन ईच लेटर ही हैज रिटन हिज एड्रेस इनकरेक्टली। वो कह रहे हैं हर एक में उसने क्या एड्रेस लिखा है? गलत लिखा है। कैन यू पुट द मिस्टेक इन ईच लेटर एंड देन राइट आउट द एड्रेस करेक्टली। और उसके बाद क्या करना है? वो कह रहे हैं गलतियों को फाइंड आउट करें, जो गलत लिखा है उसे फाइंड आउट करें, और फिर क्या करें? सही एड्रेस लिखें। सो अब हम यहाँ देखते हैं, कह रहा है अंजुम सलीमी क्या है, इसके बाद कोमा लगा हुआ है। ठीक है जी, ये तो ठीक हो गया। फिर कहता है नाजमाबाद है, नाजमाबाद के बाद भी कोमा है। हाउस नंबर 7 फिर कोमा है, और कराची के बाद फुल स्टॉप, और डेट है उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? एक गलती है। क्या गलती है? कि हमने क्या सीखा था? अभी हम ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके हम देखते हैं कि लास्ट उसमें हमने क्या सीखा था कि हमने एड्रेस लिखना कैसे है। ठीक है, एड्रेस जब हम लिखते हैं तो हम पहले उसके क्या लिखते हैं? हम उसकी स्टार्ट जो है हेडिंग में कैसे करना है? लाइन बाय लाइन लिखना है हम लोगों ने, और डेट और हेडिंग जो देनी है, पेज देना है। ठीक है, और उसके बाद हमने उसे किस तरह लिखना है वो हमने यहाँ किया था। हम इसे फॉर्मेट में जाके देखते हैं। ठीक है, ये वहां आगे फॉर्मेट। ठीक है जी, यहाँ से हमने स्टार्ट करना था। ठीक हो गया। तो अब हमने इस साइड पे जगहों पे चीजें लिखनी थी, लेकिन हमने उसकी फॉर्मेट क्या देखा था? हमने उसका फॉर्मेट देखा था कि कैसे लिखना है। हमने पहली लाइन में हमने क्या लिखना है? पहली लाइन में हमने अपना नाम, नाम के बाद घर का एड्रेस, घर का नंबर लिखना है आपने, हाउस नंबर लिखना है। फिर उसके बाद आपने प्लेस और फिर कराची लिखना है। ठीक है, ये अपना लास्ट वाला लेक्चर देखेंगे, उसमें भी ये बहुत क्लियर लिखा था। सो ये उसको पहले घर का नंबर देना था, फिर उसके बाद उसे अपनी जो है जगह, और फिर कराची देना था। अब सेकंड वाले में देखें, वो सबसे पहले कराची दे रहा है जो कि गलत है, फिर वो नाजमाबाद 4 दे रहा है, ये भी ठीक है, लेकिन इसे हाउस के बाद आना चाहिए। पहले हाउस नंबर आता है, हाउस नंबर के बाद एरिया, एरिया के बाद जिस शहर में रहते हैं, और देन फिर आपने लिखना होता है जहां से आप कर रहे हैं। लेकिन आप पाकिस्तान तब लिखते हैं जब आपने आउट ऑफ द कंट्री जो है आपने भेजना। लेकिन ये कहाँ भेज रहा है? ये देखो मेंशन किया पाकिस्तान में।
तो इसे पाकिस्तान नहीं लिखना था। सो सेकंड थर्ड वाले में देखते हैं, हाउस नंबर पहले लिखे गुड, फिर इसके बाद इसने क्या लिख दिया है जी, नाजमाबाद 4 लिख दिया, ये भी ठीक है। अब ये देखें इसने यहाँ लिख दिया कराची, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान नहीं आना था। और फिर फरवरी, अच्छा अब इसमें पंक्चुएशन देख लेंगे, यहाँ उसको जो फुल स्टॉप नहीं आना था, ठीक है, और यहाँ नाजमाबाद के बाद फुल स्टॉप नहीं आना था, और कराची है इसके बाद यहाँ कोमा डालना था, और पाकिस्तान कराची के बाद फुल स्टॉप आना था और यहाँ पाकिस्तान नहीं आना था, फरवरी के बाद भी फुल स्टॉप डालना था। ये सारी चीजें आप लिखेंगे। फिर आप कैसे लिखेंगे, आप सबसे पहले हाउस नंबर लिखने के बाद आप नाजमाबाद लिखने के बाद आप कराची, और फिर आप डेट डाल देंगे। कोमा और पंक्चुएशन का आपने ख्याल रखना है, राइट जी। नेक्स्ट उस पे हम चलते हैं, वो कहते हैं द डेट कैसे लिखते हैं, डेट लिखने के मेथड बताए गए। देयर आर मेनी वेज टू राइटिंग द डेट लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। द फर्स्ट टू आर प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन वेज, जो पहले दो हैं वो बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होने वाले हैं, ठीक है। इसमें पहले हैं जी, इसी तरह लिखते हैं, डे लिखते हैं, फिर हम मंथ लिखते हैं और फिर ईयर लिख देते हैं और बीच में हम कॉमा डालते हैं। एक और है कि 14th लिखते हैं हम लोग, यहाँ सिर्फ 14 या 14 फरवरी, साथ कोमा डालते हुए हम ईयर मेंशन कर देते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर ये देखें कि नेक्स्ट ये भी मेथड होते हैं कि पहले आप महीना देते हैं, फिर उसके बाद आप डेट देते हैं और फिर ईयर। ये भी तरीका है कि आप स्लैश डालकर पहले आप दिन, फिर उसके बाद महीना और फिर आप ईयर लिखते हैं, और इसमें सिर्फ 05 इनफ होता है, तो आप 2000 साथ मेंशन नहीं करते। फिर एक मेथड ये होता है कि 14 साथ आप डॉट डालते हैं और 2 और फिर उसके बाद 2005 जो है इस तरह मेंशन करते हैं 05 के साथ। ओके, नेक्स्ट मूव टू द ग्रीटिंग एंड द क्लोजिंग। ग्रीटिंग और क्लोजिंग कैसे करते हैं, कहते हैं इन अ पर्सनल लेटर वी कैन स्टार्ट विद, कहते हैं जब पर्सनल लेटर लिख रहे हो यानी कि इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो उसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, डियर, फिर डियर के बाद फर्स्ट नेम, ठीक है, इनफॉर्मल टू अ फ्रेंड, ठीक है, या आप कैसे लिख सकते हैं डियर प्लस मिस्टर शाह, फैमिली नेम, डियर मिस्टर शाह, डियर मिस शाह, डियर डॉक्टर शाह, डियर प्रोफेसर शाह। सो ये कोई भी जो है आप ये जो है अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर वो कहते हैं जी इफ वी कैन एंड अ पर्सनल लेटर इन अ नंबर ऑफ वेज, हम बहुत सारे तरीकों से अपना लेटर जो है खत्म भी कर सकते हैं। जैसे लव कब लिखेंगे, वेरी इनफॉर्मल टू अ रिलेटिव और अ वेरी क्लोज फ्रेंड स्पेशली फ्रॉम अ गर्ल और वुमन टू अनदर गर्ल और वुमन हु इज अ क्लोज फ्रेंड, ठीक है। लव आप तब लिखें जब लड़की लड़की को लिख रही हो, औरत औरत को लिख रही हो, ठीक है, जिस तरह आप सारा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब योर्स जो आ जाएगा, ठीक है, योर्स सारा, लव सारा है, यहाँ ये योर्स सारा है। कहते हैं इनफॉर्मल टू अ फ्रेंड आर क्लोज एक्विंटेंस, ठीक है, यहाँ तब आप वहां लिखेंगे जहाँ इनफॉर्मल वे में आप लिख रहे हो और क्या है बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड हो या बहुत ही करीबी रिश्ता आपको। योर सिंसियरली के बाद सारा आप ऐसे लिख सकते हैं, स्लाइटली मोर फॉर्मल, ये थोड़ा सा सिंसियरली ओबीडियंटली थोड़ा फॉर्मल में आता है, टू समवन यू डोंट नो वेरी वेल, तो ऐसे के लिए जिसे आप जानते ना हो। सो व्यूअर्स, ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 15 यहाँ कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह इन अवर नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 14 खत्म होती है और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 15 करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन as well as share with other students so it will be fruitful for them as well. So thank you so much for now. Allah Hafiz.